फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा शख्सियात हैं वही सबसे ज़्यादा नापसंदीदा शख्सियात हैं। उन दोनों के बगैर ना कोई सपोर्ट का प्रोग्राम मुकम्मल होता है और ना ही कोई पॉलिटिक्स का प्रोग्राम होता है। सपोर्ट का कोई प्रोग्राम हो, यूट्यूबर कोई बात कर रहा हो क्रिकेट पे, उसमें बाबर आजम का तज़किरा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। आप पॉलिटिक्स पे कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई न्यूज़ चैनल हो, कोई पॉडकास्ट हो, कोई यूट्यूबर हो, उसमें इमरान खान का तज़किरा ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम खुद हीरो पैदा करते हैं, फिर उन हीरो को हम ज़ीरो करने के भी माहिर हैं। पल में माशा, पल में तोला, ये हमारी टोटल वक़्त है। सलमान बट कहते हैं कि बाबर आजम इस वक्त जितना स्ट्रांग है पाकिस्तान की टीम में, टेक्निकली उतना कोई और प्लेयर स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, बाबर आजम पर जो तनकीद कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली। अब अगर हमने क्रिकेट नहीं खेली, हम क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो हमें खामियां पता चलती हैं, तो हम बात करते हैं। बाबर आजम का अगर टेक्निकली स्ट्रांग होना माना जाए तो ये दुरुस्त है, लेकिन ऐसी अप्रोच जहां आके आप फंस जाएं, वहां पे आपके टेक्निकल इशू नहीं होते, वो आपके दिमागी मसले होते हैं। आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। बाबर का अलमिया ये है कि ये डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेलता है और इसकी डॉट बॉल जो है वो 90 या 80% वो मिडल होती हैं। एक बल्लेबाज जिसकी डॉट बॉल पे कभी एज नहीं निकला, जिसकी बॉल हमेशा उसका बॉल आने से पहले ये वाला कंधा हाथ आगे होता है, ऐसे बॉल उसकी मिडल हो रही होती है, वो रोटेट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है। जब आपका ये वाला कंधा हिल ही नहीं रहा, ये मूव ही नहीं कर रहा, मसल ही आपका इंप्रूव नहीं हुआ, तो आप रोटेट कैसे करेंगे? जब आप रोटेट नहीं करते तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है। बाबर बॉल आने से पहले इस हाथ को आगे ले आता है और बल्ले को मिडल करता है। कभी भी वो बॉल को यूं नहीं घुमाता लेफ्ट में राइट में कि मैं सिंगल ले लूं। और जब आप वनडे क्रिकेट में सिंगल नहीं ले पाते, आप डॉट बॉल ज्यादा खेलते हैं, हालांकि इसमें रन रेट का मार्जिन आप दे सकते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर हो तब आपको थोड़ा अग्रेसिव खेलना है। कम से कम ये नजर आए कि बंदा खेलना चाहता है, दबाव में नहीं है। दबाव में मसला ये होता है कि जब आप दबाव वाली क्रिकेट खेलते हैं तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको परफॉर्म करने के लिए थोड़ा दो हाथ आगे निकलना पड़ता है, आप चार्ज करते हैं। बाबर आजम के दो बड़े मसले हैं, एक तो लेफ्ट आर्म, चाहे वो पेसर है चाहे वो स्पिनर है, बाबर आजम उसके सामने फंसते हैं। दूसरी बात यह है कि बाबर की अंदर आती हुई गेंद हल्की सी भी अंदर आएगी, बाबर आजम उस पर पजल होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो चाहे वो राइट हैंडर हो। उसकी वजह क्या? बाबर का हेड जो है ना, वो बॉल आने से पहले नीचे गिर चुका होता है। जब आपका हेड नीचे गिर गया तो अब आपको अंदाजा नहीं है कि बॉल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। या तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं या आप बोल्ड हो जाते हैं। आप अर्ली ऑन बाबर को देखें तो बाबर का यू स्टैंड खड़ा होता था और जब बॉल पिच होता था तब बाबर एट द मोमेंट फैसला करता था, इसको मैंने कवर पे खेलना है, इसको मैंने पुल मारना है, इसको मैंने स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, या इसको मैंने ब्लॉक करना है, या मैंने इस पे रोटेट करना है, सिंगल लेना है। अब बाबर आजम वो नहीं कर पा रहा। ये बाबर आजम का मसला है, इसके ऊपर हम खुल के बात करते हैं और हमें कहते हैं कि एक जिस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेली वो बंदा बाबर आजम पे बात ना करे। क्यों बात ना करे? बाबर आजम स्टार है, सुपरस्टार है। हमारी क्रिकेट में जब भी कोई नाम लिया जाता है, जहां कहीं भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बात होती है, जहां भी कोई कवर ड्राइव मारता है, जहां भी कोई अच्छी क्रिकेट खेलता है, वहां बाबर आजम का तज़किरा होता है। वो हमारा प्राउड है, वो हमारा प्राइड है। जब वो रन नहीं बना पाता, जब वो स्ट्रगल करता है और लंबी स्ट्रगल करता है, तो यहां तकलीफ होती है कि उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती है। चूंकि हम लोगों को आदत है किसी एक आदमी को रगेदने की, हम पूरी टीम को नाकामी पे नहीं पकड़ते, हम बाबर को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबर टीम से बड़ा स्टार है, टीम से बड़ा स्टार है, और शायद ये बात बाबर को भी पता है। और बाबर शायद वो उस डलमा से नहीं निकल पा रहा कि यार हाँ मैं बड़ा स्टार हूं, मैं अगर परफॉर्म नहीं भी करूंगा तो टीम में रहूंगा।
जब आप क्लिक नहीं कर पा रहे होते, ये बात मैं ऑलमोस्ट पता नहीं कितनी बार कह चुका हूं कि बाबर को बैक इन डोमेस्टिक जाना चाहिए, क्लब लेवल की क्रिकेट खेलनी चाहिए, वहां से आप कॉन्फिडेंस लेंगे, अदरवाइज आपकी वापसी के चांसेस महदूद होते जाएंगे। एक प्लेयर जब अग्रेसिव होकर खेलता है, वो भी ऐसी सूरत में जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसका इंटेंट दिखता है। इंटेंट मेन चीज होती है कि ये खेलना चाह रहा है, इससे हो नहीं पा रहा। एक तो आपसे हो नहीं पा रहा, ऊपर आपसे आप उसको होने नहीं दे रहे। ये दो मसले हैं बाबर आजम के साथ। एक तो उससे हो नहीं पा रहा, एक बाबर आजम होने नहीं दे रहा, क्योंकि वो अग्रेसिव होकर नहीं खेल रहा। दूसरा, बाबर आजम ने जितनी टेक्निक अपनी पक्की की थी, अब उसको गेम प्लान चेंज करने को कहा जा रहा है कि तुम अग्रेसिव खेलो। अग्रेसिव खेलने के लिए आप कभी भी एक ऐसे प्लेयर को मजबूर नहीं कर सकते जिसकी वो गेम ही नहीं है। वो एक क्लासिक बैटर है, वो हार्ड हिटर नहीं है। आप विराट कोहली से कहें कि वो सूर्या कुमार यादव की तरह खेल पाए, तो क्या वो खेल पाएगा? क्या आप स्टीव स्मिथ से कहें कि यार आप जो है ना मैक्सवेल की तरह खेलकर दिखाएं, क्या स्टीव स्मिथ खेल के दिखा सकता है? क्या जय रूट खेलकर दिखा सकता है हैरी ब्रॉक जैसे? नहीं। इन सब का अपना गेम है यार। अगर बाबर T20 में फिट नहीं बैठता, तो बाबर को क्लियर मैसेज दो ना कि यार लालेदी जान, तू फिट नहीं बैठता, तू अपने दो फॉर्मेट पे फोकस रख, ओडीआई पे और T20 टेस्ट पे। जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट का अलमिया भी ये है कि जब आप एक फॉर्मेट में परफॉर्म करते हैं, तो आपको दूसरे फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया जाता है। हसन नवाज हमारे सामने है, परफॉर्म किस में कर रहा है? T20 में। सिलेक्ट किस में कर लिया गया? वनडे में। वनडे में भी उसने 2 मैचों में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन वो पक्का होके नहीं आया, वो थ्रू आउट प्रोसीजर नहीं आया, वो T20 की बेस पे टीम में आया है। और जब आप एक प्रोसेस से गुजर के नहीं आते, तो आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं। एक अच्छी टीम आपका बैलेंस चेक करती है, उसको आपकी खूबियां, आपकी खामियां, हर चीज पता होती है कि ये कहां फंसता है। तो आप अगर एक प्लेयर को प्रोसेस के थ्रू लेकर आएंगे, तो उस प्लेयर को भी पता होगा, फिर वो एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। हमारे यहां ये अलमिया है। बाबर को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि डोमेस्टिक में जाए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दे, तो ही विल परफॉर्म। और बाबर के लिए जनवरी में, दिसंबर में बीपीएल में परफॉर्म करना उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहां से आपके T20 वर्ल्ड कप का सफर शुरू होगा। अभी बाबर, मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप खेलेगा, ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा। इस वक्त उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको इस वक्त अपने जिम में जाने की जरूरत है, उसको अपनी फिटनेस बेहतर करने की जरूरत है। ये चीजें जब वो बेहतर कर लेगा, फिर वो परफॉर्म भी करेगा। तो लेट्स सी कि सलमान ने जो बात की है ना, सलमान अली ने, वो क्या ना, सलमान बट ने, वो बात कैटेगोरिकली ठीक है कि उसकी टेक्निक बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस टेक्निक का क्या करना जब आपका प्राइम बैट्समैन फंस रहा हो? इट मीन्स कि आपको टेक्निक को साइड पे रख के, प्रेशर को साइड पे रख के अग्रेसिव खेलना है। अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आप ग्राउंड में उतरेंगे, तो डेफिनेटली वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। पहले बाबर आजम विकेट थ्रो नहीं करता था, तो वो दबाव बना के रहता था कि बाबर खड़ा है तो ये लंबा खेलेगा। अब वो दबाव टीम पाकिस्तान पे कन्वर्ट हो गया कि बाबर लंबा नहीं खेलेगा तो बाकी टीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। सो या तो आप बाबर के अराउंड कोई प्लेयर खड़ा करें जो बाबर की फ्लॉ के को कवर कर सके, या फिर बाबर को आप फ्री हैंड दें कि जाओ जाके अपनी नेचुरल गेम खेलो। नेचुरल गेम ही आपकी वापसी का रास्ता बना सकती है, अदरवाइज मुश्किल है।